हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सब बढ़िया, मौज में हो, सब मज़े हो रहे हैं सबके, एंजॉय कर रहे हो। चलो बढ़िया है। एक सेकंड ना, सब बढ़िया एंजॉय करो। चलो और तो सब बढ़िया है, सब मज़े में है, सब मौज कर रहे हो। तो आज हम लोगों ने मैथ्स में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गई, पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने स्टार्ट करा है। साथ में हम लोग फिज़िक्स में स्टार्ट कर रहे हैं लाइट आज से। लाइट में हम लोगों ने आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो चलो शुरू करते हैं। लाइट में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें। सबसे पहले कुछ बुक्स में होगा, दो चीज़ों में डिवाइड होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइट पूरा एक यूनिट है, वरना 2 चैप्टर्स में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे भी। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। हम लोग रिफ्लेक्शन जल्दी से हम लोग ख़त्म करेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि रिफ्लेक्शन पढ़ें, हम लोग मज़े करते हैं, मज़े नहीं सॉरी पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग दो चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, व्हाट इज़ अ लाइट। हम लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं, लाइट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक होना चाहिए इंट्रोडक्शन। अगर हम लिखते रहे साथ साथ में तो आप लोग भी नोट्स बनाते रहना, बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए, वरना कोई बात नहीं, वीडियो अवेलेबल है हमेशा। सबसे पहले लाइट क्या होता है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ द form of energy that provides sensation of vision, that provide the sensation of vision। क्या चीज़, इसका क्या मतलब हुआ। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी की फॉर्म है लाइट जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हम लोग को ताकत मिलती है और क्षमता मिलती है, हम लोग जिससे देख सकें। ठीक है, लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम लोग को क्षमता मिलती है और हम लोग जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं। देख क्या सकते हैं मतलब कि जैसे हम जैसे चश्मा लगा है मेरे, हम लोग देख रहे हैं। अभी चश्मा ना लगे तो विज़न मेरा थोड़ा वीक है, ठीक है, बट नॉर्मल हम देख सकते हैं। कलर्स हैं, वाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, ये ग्रे है, और पीछे दीवार है स्किन कलर की, हम नहीं बिस्किट कलर की। तो हम लोग कौन से कैसे देख सकते हैं, लाइट की वजह से। लाइट पड़ रही है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सम कॉमन फिनोमिनास जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। सम कॉमन फिनोमिनास कौन कौन से, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज। शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं हम लोग, जाके जाओ खड़े हो जाओ, जाओ और जाके शीशे के सामने बच्चों खड़े हो जाओ, प्यारे प्यारे गोल मटोल से शक्ल दिखेंगी। स्टार्स का ट्विंकल होना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आगे यार हमको याद नहीं आ रही है, पहले याद थी हमको, थोड़ा भूल गए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, अभी उस दिन प्रोग्राम बनाया था ना पाइथन में, तुमको याद आ रहा है क्या था, भूल गए। रेनबो, रेनबो बहुत अच्छा एग्जांपल है रेनबो। तो विबग्योर सबको पता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और भी कुछ कलर अगर भूल रहे हो तो कोई बात नहीं। और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम। ठीक है, ये हमारा था इंट्रोडक्शन, लाइट का इंट्रोडक्शन। लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हम लोग को विजन ऑफ सेंसेशन प्रोवाइड करता है। वेट एक मिनट बच्चों, हाँ चलो कंटिन्यू। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स द सेंसेशन ऑफ विजन, दैट प्रोवाइड्स द सेंसेशन ऑफ विजन, जो क्षमता है हम लोग को देखने की। सम कॉमन फिनोमिनास, इमेज की फॉर्मेशन होना, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, गोरा गोरा मुखड़े पे काला काला चश्मा, चश्मा लगा लेना तो हम लोग का गोरा गोरा मुखड़ा दिखेगा। ट्विंकल ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। और रेनबो, रेनबो 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर। और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, किसी मीडियम से लाइट बेंडिंग हो जाना है। 4th पॉइंट है, वो आगे हम समझा देंगे। इतना नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एक सेकेंड ना,
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम टू ट्रैवल। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी वजह से उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। मतलब वेव कैसे चलती है, वेव ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, या सीधे सीधे, ठीक है, या उधर से इधर आना। तो लाइट वेव की ऐसे फॉर्मेशन होती है हमारी। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। कोई मीडियम नहीं, नॉर्मल ट्रैवल करे। देखो लाइट इधर से उधर जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी लाइट इधर से उधर जा रही है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ठीक है, बट लाइट जो होती है टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एज अ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक, लाइट एज अ डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, कौन कौन से? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमने तुम लोग को बता दिया, वेव के फॉर्म में इधर उधर या सीधे, ठीक है, ऐसे आते हैं। पार्टिकल नेचर्स में क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में एटम्स में, जब एटम चैप्टर में पढ़ेंगे तो पार्टिकल नेचर क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है जिनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, जिनकी वजह से लाइट होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है फोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है इसको ट्रैवल करने के लिए। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट्स है डुअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, लाइट कास्ट शैडो, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लाइट है तो शैडो है। अब एक चीज सुनो, लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, चीज ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इन वैक्यूम। वैक्यूम जानते हो ना क्या होता है? चलो बहुत, वैक्यूम में सारी एयर को निकाल देना। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लाइट स्पीड ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग VACCUM। अभी बच्चे कमेंट करते सर आपने गलत कर दी वैक्यूम की स्पेलिंग, सर गलती हो गई आपसे। ठीक है, पहली चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल। लाइट इज द डुअल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, फोटॉन्स की वजह से होता है। लाइट कास्ट शैडो, कास्ट शैडो। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द हाइएस्ट इन वैक्यूम। ये हाइएस्ट होती है वैक्यूम में, बाकी वुड में अलग होती है, वाटर में अलग, हर जगह अलग अलग होती है, तो हम लोग पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचा, इरेज कर दें। जब कोई ऑब्जेक्ट पे, जब कोई ऑब्जेक्ट, चाहे पानी हो, चाहे शीशा हो, चाहे दीवार हो, तीनों चीज़ें सुनना। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, तीन चीज़ें बताई हमने। पहला मिरर हो तो यहाँ पे होगा हमारा रिफ्लेक्शन। सेकंड वाटर हो तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये हमारी पीछे वाली दीवार हो, पीछे वाली मतलब हमारी ना हो, तुम्हारे के पीछे भी हो सकती है, तुम्हारे आगे भी हो सकती है, हमारे इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, चारों तरफ दीवार है, ऊपर से गर्मी है, पसीना है, इतना भी नहीं। वॉल हो तो एब्जॉर्प्शन, इंक डालनी पड़ेगी, इंक डालनी पड़ेगी हमको, एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
तीन चीज़ें होती हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो बहुत ईजी होता है, उसको करा देंगे, बट आज हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन। लाइट का इंट्रोडक्शन समझ गए, ये हमारी प्रॉपर्टीज से लाइट की। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। लाइट सेंस टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हैज डुअल नेचर, and when light falls on a surface, three things may happen: reflection, refraction and absorption. Speed of light is 3 into 10 to the power 8, which is the maximum in vacuum. 3 into 10 to the power 8 is the maximum. बाकी वाटर में अलग होती है, वुड में अलग होती है, प्लाई में अलग होती है, हर जगह अलग अलग होती है। लाइट इज अ डुअल नेचर, हैज़ अ डुअल नेचर, ये अलग है, रुक जाओ। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लो, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो, नहीं तो इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बढ़िया से। ये नहीं है नोट्स अलग भी हैं, ये भी है, ये भी बनाना चाहिए, ये भी बना लो। और अलग भी है हमारे पास, अलग थोड़े स्टैंडर्ड, मतलब 11th क्लास में उसमें एक दो भी चीज़ें भी हैं, 11 नहीं सॉरी 12th क्लास की एक दो चीज़ें, तो वो देखना चाहो देख लेना। PDF डाल देंगे जब चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा तब डालेंगे, उससे पहले नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे और हमको कन्फ्यूज़ नहीं करना। चलो, अब व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन, हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे चैप्टर, रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट when falls on a polished surface like mirror। क्या बोलते हैं डेफिनेशन, ऐसा फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का बाउंस होके वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट लड़के वापस आना, व्हेन फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस, किसी पॉलिश सरफेस पे, उस पर मतलब किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट अगर फॉल और बाउंस बैक होके वापस आना, जैसे कि मिरर। एग्जांपल ये हमारा है मिरर नीले रंग का नहीं होता है, ब्लैक कलर का भी नहीं होता, ये पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश होती है हमारी सिल्वर से, उसका अभी कोई काम नहीं है। लाइट का बाउंस बैक होके वापस आना, जैसे ऐसे लड़ी, ये लाइट है, रे ऑफ लाइट ROL, लड़ी और ये वापस आ गई, लड़ के वापस आना, ठीक है। ये एक और सेम मिरर, ये पॉलिश सरफेस, लाइट लड़ी, जैसे गई वैसे लड़ के वापस आ गई। ये रूल्स बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लो। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, ऐसा फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लिख लेना। ऐसा फिनोमिना जिसमें रे ऑफ लाइट लड़ के वापस आए, जब हम पॉलिश सरफेस पे कोई लड़े, किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट लड़ के वापस आने को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मेरे फ़ोन के पीछे का ना पॉलिश, मतलब थोड़ा मेटल टाइप है, तो उसमें भी अगर हम टॉर्च मारते हैं तो वो लड़के ना वापस आती है, लाइट लड़के वापस आती है। यहाँ मेरी शक्ल उसमें अभी भी दिख रही है, ये फ़ोन के पीछे का ना थोड़ा ग्लास का सिल्वर कलर का है, तो मेरी शक्ल भी उसमें दिखती है। ग्लास नहीं, मेटल है वैसे, एल्युमिनियम बॉडी है तो दिख जाता है, तो वो भी एक टाइप का मिरर ही हो गया, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये हमारे दो डायग्राम्स, ये मिरर है हमारा, ये मिरर है, ये क्या है, ये हमारा मिरर है, मिरर पे रे ऑफ लाइट गई लड़ी, ये भी मिरर है, रे ऑफ लाइट लड़ी लड़के वापस आई, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉस, नोट कर लो। समझ गए थे इंट्रोडक्शन जब लाइट का था, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमको क्षमता देता है देखने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ ली थी, पहली क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, लाइट सेंस टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हैज अ डुअल नेचर, speed of light is maximum which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and when light falls on the surface three things may happen: reflection, refraction, absorption, ठीक है। तीनों एग्जांपल। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये दो
डायग्राम हमको दिखा रहे होंगे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक मिनट, वेट अ मिनट। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा मज़ा आएगा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो हम तुम लोग को बताएंगे गलतियाँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में तो नहीं है कहीं पर, 8th में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो एक मिरर है, ये एक गया और एक ये एक, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, रुको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले तुम लोग को सब बता देते हैं। रुक जा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एल है, ये मिरर है हमारा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। लिख दो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रुको हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये क्या है? स्मॉल आई, ये स्मॉल आर। अब सुनो, इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के सरफेस पे, ये मिरर है हमारा, मिरर के सरफेस पे जो लाइट हम लोग फॉल करते हैं, हम लोग जैसे टॉर्च है, टॉर्च हमने डाली तो ये जो रे गई हमारी, ये रे जैसे टॉर्च हमने डाली, ये रे जो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ से टॉर्च हो गई या बीम ऑफ लाइट, बीम समझते हैं, तो रे ऑफ लाइट जो हमारी जाएगी सरफेस पे मिरर के, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे समझ गए। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट, the ray of light which bounced back after reflecting from mirror। द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे बाउंस बैक करेगी, वापस आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से सुनना, ठीक है। द इंसिडेंट रे क्या होता है? रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, जो हमारी रे फॉल हुई है। रिफ्लेक्टेड रे विच बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, द line, द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब पता है ना, द परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन इंसिडेंट रे, क्या है ये? अच्छा कॉकरोच आ गया। बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्या मतलब सर, समझे नहीं?
सुनो, हमने ये वो लिया मिरर, एक इंसिडेंट रे लड़के वापस जाएगी, रिफ्लेक्टेड है, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर बनेगा, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर मतलब ये देखो 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर, द रे ऑफ लाइट विच बाउंस्ड बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ गए? इतना समझ गए? नोट कर लो। कर लिया? इतना समझ गए तो नोट कर लो। एक सेकेंड। ठीक, नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब सुनो दो टर्म्स और। इंसिडेंट रे समझ गए जो डालेंगे, रिफ्लेक्टेड रे जो लड़के आएगी, नॉर्मल जिन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था एंगल स्मॉल आई। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? खुद से बताओ। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सोचा तुम लोगों ने। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि स्मॉल आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा स्मॉल आर, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। हम लोगों ने क्या क्या पहले, इंसिडेंट रे क्या होते हैं, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन में, अभी तक जो प्लेन मिरर में होंगे। ठीक है, किस में? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कौन कौन से टर्म्स हमको पता होने चाहिए? इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। द रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे विच बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। नॉर्मल क्या होता है? द परपेंडिकुलर बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल आर, एंगल आई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अच्छे समझ में आएगा, ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत तुम लोग। कोई बात नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोगों ने सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हाँ नॉर्मल। तो बहुत इजी रहेगा हम लोग को समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मिरर बनाओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे आई आर, आर आर, नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अभी लिखवाया था जस्ट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई लाइट फेंकी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 45 ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, राम होल्ड्स द टॉर्च एट 23 डिग्री सेल्सियस, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो राम जी ने पकड़ी है टॉर्च पकड़ी यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उन्होंने 23, तो रिफ्लेक्शन में कितना होगा? 23। ठीक है, समझ गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, नोट कर लो। सेकंड पॉइंट समझाने से पहले हमको तीसरा मार्कर लाना पड़ेगा, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। चलो नोट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट छोटे छोटे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग बहुत जगह गलतियां कर बैठते हैं इसमें। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। द इंसिडेंट रे, सबसे पहला द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एंड ये एन डी वाला एंड लिखना एग्जाम में पूछी जा सकती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला क्या था? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिपीट करो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन के नीचे अंडरलाइन क्यों करा? वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो मेरी बात, ये एक वो है, क्या बोलते हैं, मीडियम सरफेस, जो भी सरफेस समझ लो, सरफेस है। लाइट मारा, मिरर है, लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई। आज एक वहम दूर करेंगे आप लोग का, बहुत प्यारा सा वहम है, ये नॉर्मल। सब आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी, मतलब बहुत कम लोग को पता होगा, फर्स्ट टाइम है, ध्यान सुनना। फर्स्ट टाइम में नहीं, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है। ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर। द इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये प्लेन है, ये तीनों है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, जो कि गलत है, जो कि गलत है, गलत पढ़ाया, मतलब पढ़ाया गलत नहीं जाता, उनका वो बस लिखवा देते, लंग कर लेते हो आप लोग ध्यान से समझना। इन द सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे ये है, हमारे पास 3 मार्कर है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड। ध्यान से देखो, ये हमारा ब्लू बिल्कुल 90 डिग्री पे है, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों एक ही मतलब प्लेन में है। ठीक है, अब अगर ये देखो प्लेन मतलब सबको यही बताया जाता है ना, प्लेन मतलब ये जिस पे रखे गए, मतलब समझ लो ये एक प्लेन है, इस पे रखे। अगर हम इस मार्कर को ऐसे रख दें, है तो उसी पे, है तो ज़मीन पे ही ना, समझे मेरा मतलब? रुको ध्यान से रखते हैं, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट हमने ऐसे रख दिया, तो बताइए सही है कि गलत है तो बिल्कुल ज़मीन पे ही, उसी जगह पे, उसी टेबल पे, समझ लो ये टेबल है, एज्यूम करो ये टेबल है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सही है कि गलत है? गलत है ना। इंसिडेंट कैसे ऐसे हो सकता है? इंसिडेंट तो ऐसे होता है। ठीक है, इंसिडेंट कैसे ऐसे हो सकता है? तो इंसिडेंट हमारा पूरा गलत हो गया। एक मिनट ना, हाँ कोई आ गया था जरा। तो देखो ये ब्लू वाला अभी ग्रीन वाला था, चलो चेंज करते हैं। ब्लू वाला इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, अभी तक तो सही है, मतलब एक टेबल पे पड़े हुए समझ लो, तो अभी तक सही है। ये प्लेन है, अभी यही समझ रहे हो ना, प्लेन ये है, प्लेन ये नहीं है, ये मिरर है, ये मिरर है। प्लेन क्या होता है? इधर देखो, ये था इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, हमने इंसिडेंट को ऐसे कर दिया, है तो टेबल पे, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो ये गलत है ना। कॉन्फ़िगरेशन पूरी गड़बड़ है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ी, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। ठीक है, अब सुनो प्लेन क्या होता है। प्लेन ये हो गया, ये सामने वाला, सामने, पीछे, इधर, इधर, ये प्लेन। नहीं समझ आया? सुनो, हमने ये पकड़ा रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और इंसिडेंट। ठीक है, 3 फिंगर्स में हमने इसको लगा लिया। अब फिंगर्स में समझ लो टेबल पे रखे हैं, ये मिरर है हमारा, मिरर है। अब ये प्लेन हुआ, ये सामने वाला, जो ये सामने रखे हुए हैं ना, सामने और ये पीछे, मतलब ये जिस पे हाथ है मेरा, एक प्लेन है पूरा, एक प्लेन हम लाए, प्लेन चार्ट पेपर, इसके ऊपर रख दिया हमने, ये एक प्लेन है। और पीछे से रख देंगे तो भी एक प्लेन हो जाएगा। प्लेन कौन से हुए? आगे और ये पीछे वाले प्लेन। इन द प्लेन ये होता है प्लेन। ये प्लेन नहीं जो ये नीचे प्लेन में तीनों लाई कर रही है, ये नहीं होता। आज तक यही था, हमको भी ये पता, तो ये नहीं होता। क्या लिखा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन नहीं, ये मिरर है। प्लेन क्या होता है? ये जो हमारा बोर्ड है, ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन पे ये लाइट है। जैसे कोई लाइट ऐसे आई, लड़ी, ऐसे गई, है ना, ऐसे आई, इस पे लड़ी, अगर ये मिरर है, लड़के ऐसे गई। और नॉर्मल कैसे बना? ऐसे। तो प्लेन क्या हुआ? प्लेन ये नहीं हुआ, ये तो मिरर है। प्लेन हुआ या तो ऐसे, अगर हम लोग नीचे से देखें तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो तुम सामने से देख रहे हो ये प्लेन हुआ, या तो ये हुआ। समझ आया?
समझ गए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझो कि ये हमारे पास 3 है, तो प्लेन या तो ये हुआ या तो ये हुआ, ठीक है। प्लेन समझ गए, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन ये या तो पीछे वाला, ये अगर मेरा बहुत बड़ा सा हाथ होता है जिसमें मार्कर आ जाता है तो वो प्लेन, या आगे से समझ लो प्लेन, ठीक है। प्लेन ये होता है, जैसे यही बोर्ड पे ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड है, तो ये प्लेन हुआ, ये हाथ, मतलब हाथ में अगर ये तीनों रेज आ जाए, यहाँ हाथ है, ये बोर्ड, ठीक है। प्लेन ये क्या होता है, ये मिरर होता है, दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है जो कि पीछे से पॉलिश होता है, ये भी याद रखो पॉलिश किस चीज़ से होता है, सिल्वर से पॉलिश होता है, ठीक है। ये IR समझ गया। 2 लॉ पढ़े हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट करो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम इन द सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन कौन सा, ये समझ लो, या तो आगे ये पीछे, ठीक है। अगर एक रे ऐसे आई, 3D समझना, एक रे वैसे गई, ये नॉर्मल, तो प्लेन या तो ये हुआ, नीचे से अगर हम देखें, ऊपर से देखें तो ये प्लेन हुआ, ठीक है। प्लेन मतलब बिल्कुल सादा। बाकी 3D प्लेन होता है हमारा, उसमें आप XY, YX, ZX, ZY ये सब आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, जब मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स में प्लेन चैप्टर आएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। स्कूल में मतलब ये एग्जाम में समझाना नहीं, हमने बस समझा दिया प्लेन क्या होता है। प्लेन ये नहीं होता, प्लेन ये होता है आम सामने वाला और या तो पीछे वाला, ठीक है। और ये हमारा वो हो गया डायग्राम। दोनों लॉ समझ गए, एग्जाम में आ जाएगा, लिख लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं इमेज की। किसकी बात करते हैं, इमेज की। इमेज क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं इमेज की। इमेज की डेफिनेशन, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज, अरे यार ग्रीन मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, हम तो उसके लिए लाए थे बस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। इमेज इज अ पॉइंट, फ़ोन तो नहीं हिला, एक मिनट, हाँ ठीक है। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 लाइट रेज actually meet or appears to meet। क्या मतलब दोनों का, क्या मतलब वो बच्चों, इमेज ऐसा पॉइंट होता है, इमेज ऐसा पॉइंट होती है जहां 2 रे, एक ये होगी जैसे रे और एक ये होगी जैसे रे। एग्जाम्पल, अभी हम मिरर कुछ नहीं बना रहे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2 रे, रे 1 R1 एंड R2, 2 रे एक्चुअल मीट करें, या तो एक्चुअली मीट कर लें, बहुत बढ़िया, बिना किसी परेशानी के एक्चुअली मीट कर जाएं, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी I1, ये बहुत बढ़िया, एक्चुअली मीट कर जाएं। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अपीयर्स टू मीट, मतलब एक रे इधर जा रही है, एक रे यहाँ से लड़के इधर गई, एक रे इधर गई, अगर इसको हम लोग पीछे ऐसे प्रोड्यूस करें, अपीयर्स टू मीट, शायद ये इमेज बनाएगी I2, ये R1 लिया था हमने, R1 R2 R3 या R4, R3 यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, R4 यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है। पीछे प्रोड्यूस करेगा इमेजिनरी, तो हमारा क्या बनाएगा I2, ठीक है, समझ गए, ठीक है। या तो एक रे इधर जाए I1, एक रे इधर है I2। इमेज समझ गए, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एटलीस्ट 2, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती लाइट एक्चुअली मीट, ये एक्चुअल मीट है, यहाँ पे क्या एक्चुअली मीट, एक्चुअली मिल रहे हैं, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में दिल मिला लेना, दिल मिलाने का भी टाइम आएगा आप लोग के पास, तब मिलवाना, दिल भी मिलाना और हमको भी मिलवाना सबसे। या PS टू मिल है, 2 दिल मिल रहे हैं मगर सोच में, अपीयर, सच में नहीं मिल रहा है, ये सच में मिल रहा है,
ये हो गए थोड़े बड़े तो मिल रहे हैं, ये अभी छोटे बच्चे हैं, वो अपना पढ़ाई कर रहा है या अपना पढ़ाई कर रही है, या ये पढ़ाई कर रही है या पढ़ाई कर रहा है, बाद में मिलेंगे ये लोग। अपीयर्स टू मीट है, शायद मिल जाए मिलेंगे तो है, अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। इमेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कम से कम 2 लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट करें या अपीयर्स टू मीट करें, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। या R1 R2 I1 बनाया, या R3 R4 अपीयर्स टू मीट है तो I2 बनाया। ठीक है, वेरी गुड। अब डालो टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज बहुत बढ़िया। हम लोग चैप्टर में स्टार्टिंग अभी क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा हम लोगों ने। किसका इंट्रोडक्शन पढ़ा? लाइट का। लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर लाइट में 3 चीज़ें होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, इमेज क्या होता है वो बना। इमेज के 2 टाइप्स, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, 2 टाइप की इमेजेस होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग को तो पहले से चैप्टर आता है, कितना बढ़िया आंसर दिया। हाँ, एक तो रियल इमेज है, बिल्कुल सही बोला, और एक वर्चुअल इमेज है। या बच्चे सोच रहे होंगे कौन बोल रहा है, सुनाई तो दे नहीं रहा है। तुम लोग बोल रहे हो, जिनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हो वो बोल रहे हैं। तुम लोग की आवाज़ यहाँ तक आती है, थोड़ा धीरे बोला करो बच्चों, ज़्यादा नहीं बोलते, मतलब पढ़ाई के टाइम बोलते हैं सब कुछ। हाँ, इंक भर ली जाए। 30 रुपये की इंक, एक 30 रुपये की, एक 35 रुपये की। यार वो इंक ख़त्म ही नहीं हो रही अभी तक, पता है? जो पहली वीडियो से डाल रहे हैं वही चल रही है, कल ख़रीदने जाएंगे, ख़त्म हो रही है। यार कोई इंक लेने चले जाया करो, मुझे मन नहीं करता जाने का, कल ले आएंगे यार। नहीं है, अब पॉलिनोमियल चैप्टर हो जाएगा तभी जाएंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है। लाइट में अभी हम लोग के आई थिंक 4-5 वीडियोस बनेंगे, एक जो भी बन रहा है, उसके बाद 4-5 और, तो रिफ्लेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद सोचेंगे कौन सा चैप्टर कराएं, या तो रिफ्रैक्शन कराएंगे या तो इलेक्ट्रिसिटी कराएंगे। ठीक है, कहाँ गया? रियल एंड वर्चुअल इमेज। 2 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम बनाओ। सर मैं नहीं बनाएगा, सर मैं नहीं बनाएगा, सर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, कॉलम बनवा रहे हो हम लोगों से। सर प्लीज़, हम लोग को स्कूल का भी काम बहुत होता है, इतना ज़्यादा नहीं पास करो वीडियो। यार बच्चों पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमको दिल से खुशी होगी। कहाँ गया दिल? दिल से। ठीक है, माइक पे भी थप थप कर दो। ठीक है, दिल से खुशी होगी, बढ़िया मार्क्स आएंगे तो। रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। फर्स्ट पॉइंट, रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। कब बनती है रियल इमेज? जब लाइट रेज जो हमारी, जो अभी हमने दिखाई थी R1 और R2, एक्चुअली मिल रही थी। मतलब 2 दिल जब एक्चुअली मिलते हैं, ये दिल की बात नहीं थी, ये रेज की बात है। मैं लाइट रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, क्या होता है रियल इमेज? वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मी फॉर्म्ड। वे वर्चुअल इमेज कब बनती है? जो इधर बनाई थी हम लोगों ने, 2 दिल वर्चुअली मिल रहे थे, अपीयर्स टू मीट था। ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, लाइट की स्पेलिंग गलत है, अभी कमेंट आ जाता। लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, एक्चुअल मीट नहीं कर रहे, अपीयर्स टू मीट है, मिलना होगा, मतलब थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे उसको, डॉट 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 इमेजिनेशन में मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जाएंगी। स्क्रीन समझो ना, पर्दा। हाँ पर्दा, वो जो पुराने ज़माने में कुछ मूवीज़ में हम लोगों ने देखा है। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे मिल जाएगी। कैन नॉट, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन।
कुछ भी लिख लो, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। थर्ड पॉइंट, ये हमेशा इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड बोले तो उल्टी। ये होगी हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो सीधी। मतलब ये उल्टी सीधी क्या होता है? उल्टी मतलब कि, उल्टी का मतलब उल्टी, यार उल्टी ना लिखो, उल्टी का मतलब होता है मतलब एक ऐसी है तो वो ऐसी बनेगी। उल्टी को और क्या बोल सकते हैं? उल्टी बोल दे, लिख लेते हैं, ठीक है। अपोजिट, इन्वर्टेड का अपोजिट, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधी, ये बिल्कुल वही लिखा जा रहा है, सीधी, सेम, सीधी, बस सेम तो नहीं, सीधी, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, अभी हमने पर्दे का नाम बोला था, क्या बोला था? पर्दा, पर्दा पर्दे के पीछे छुपा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो। ये कोई आया है बाहर हंस रहा है बहुत अजीब तरीके से, कोई दोस्त है मेरा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस टाइम, हाँ ये लोग आते हैं बाहर से, जिम से, कोई बात नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रियल इमेज का एग्जाम्पल क्या होगा? अभी हमने पर्दा बोला था तो सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में जो मूवी चलती है। और रियल इमेज का एग्जाम्पल, और हमारा रियल इमेज का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। सिनेमा हॉल हो गया, और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है वो बता देंगे अभी हम। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। सिनेमा हॉल है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होगा? वर्चुअल इमेज में प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इधर कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स मिरर। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल फेयर कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर है तो अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो रियल इमेज क्या होता है? फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। वर्चुअल इमेज क्या होता है? फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, कि उसको इमेजिनरी प्रोड्यूस करेंगे तभी मीट करेंगे। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे मिल जाएगी। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इन्वर्टेड बनेगी, अपोजिट बनेगी, मतलब सिर ऊपर है तो उधर बनेगी, सिर नीचे, ठीक है। पैर इधर है तो पैर उधर बनेगा, उल्टा, ठीक है। ये इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, जैसा सिर है तो सिर, पैर है तो पैर, ठीक है। उधर क्या होगा? सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल इसका सिनेमा हॉल, जो हम लोग सिनेमा हॉल में मूवीज़ देखते हैं, और कॉनकेव मिरर से बनने वाले सारे, वो सारी इमेजेस रियल इमेज होती हैं। प्लेन मिरर से बनने वाली, जो प्लेन हम लोग का मिरर होता है, शीशे के सामने खड़े होते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, सुबह सुबह खड़े होते हैं बाल बनाने के लिए, हम लोग में तो पगड़ी बांधने के लिए हम लोग खड़े होते हैं, तो वो सब क्या होता है? वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, सिर टू सिर, पैर टू पैर। और कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेजेस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है वो आगे हम लोग बता देंगे। तब तक इतना नोट करो जल्दी से, तब तक इतना नोट करो, फिर बात करते हैं हाउ इमेज फॉर्म्ड। हाउ इमेज फॉर्म्ड, नोट कर लिया? नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। हेडिंग डालो, हाउ इमेज फॉर्म। देखो लाइट मतलब आ रही है, पंखा हमारा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था तो हमने पंखा ही बंद कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ इमेज फॉर्म्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? वो नोट कर लिया था, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ इमेज फॉर्म। हाउ इमेज इज
formed. ये मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर, ये एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है ए बी, ये एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है ए बी। ठीक है, ए से एक रे गई सीधी, लड़के वापस आएगी, जो पर पैसा है सीधी रह जाती है, वो लड़के वापस आती है, जो परपेंडिकुलर रे होती है वो लड़के हमारी वापस आती है। ठीक है, और जो रे इंसिडेंट गई वो रिफ्लेक्ट होके वापस गई। ठीक है, बी से एक रे निकली, लड़के यहाँ से वापस। ठीक है, अब देखो इमेज कैसे बनती है, हाउ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। ठीक है, इसको पीछे वर्चुअली हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इसको करा, इसको करा, ठीक है, और इसको करा। एक मिनट, ए डैश बी डैश, ये हमारा था ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या था, इमेज। क्या करा, ऑब्जेक्ट के हेड से एक निकली रे, लड़के वापस, ऑब्जेक्ट के टेल से एक निकली रे, यहाँ से वापस, इंसिडेंट रे गई, इंसिडेंट रे निकली, लड़के यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से वापस। इमेजिनरी प्रोड्यूस करा, जो टेल से निकली वो रे को इमेजिनरी प्रोड्यूस करा, हेड वाली को इमेजिनरी प्रोड्यूस करा, इसको इमेजिनरी प्रोड्यूस करा, तो ये मिल गई। ये हमारी इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रेज आर अपीयर्स टू मीट, या तो वर्चुअल इमेज को पहचानने का दो तरीका है। कौन कौन से दो तरीके हैं, सबसे पहला इरेक्ट, बिल्कुल सीधी होगी। देखो ए का ए डैश, बी का बी डैश, अगर हेड यहाँ पर है तो हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पर है तो टेल, मतलब लेग यहाँ पर है तो लेग यहाँ पे। ठीक है, इरेक्ट होंगी। और वर्चुअल इमेज की पहचान, अपीयर्स टू मीट, रेज आर अपीयर्स टू मीट। देखो इसमें अपीयर हुए हैं, एक्चुअल मीट नहीं करे, एक्चुअली इधर अपीयर करें, पीछे प्रोड्यूस करा तो कहीं जाके मिल गया। ठीक है, हम लोगों ने सीख लिया हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इमेज प्रॉपर्टीज़, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और लैटरल इन्वर्जन। फिर हम लोग आगे इमेज के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन का, लाइट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोग, टाइम हो रहा है यार काफ़ी, 2:30 बज रहा है। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़े थे, 5 या 6 पॉइंट जो भी थे। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती तो 3 चीज़ें होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, 3 चीज़ें होती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ ली प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वो डाउट क्लियर हो गया था, प्लेन वाला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन ये था, वो वाला प्लेन नहीं, वो तो मिरर है, ये प्लेन। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद हम लोगों ने इमेज के बारे में पढ़ा, इमेज कब क्या होती है, तब दो रेज, एटलीस्ट 2 रेज अपीयर्स टू मीट हो या एक्चुअली मीट हो। ठीक, फिर हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़े थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। अब हम लोगों ने पढ़ा हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज के बारे में, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और ये याद रखना पॉलिनोमियल्स का वीडियो हमारा रेगुलर आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री करना चाहो तो कर लो, नहीं तो जब आगे आप लोग के एग्जाम्स हो ट्रिग्नोमेट्री के स्कूल्स में तब कर लेना। बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट लेक्चर है, कोई भी उसमें डाउट नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल्स हम लोग का चल रहा है, पॉलिनोमियल्स का वीडियो नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट डे जल्दी, या तो पढ़ गया होगा या पढ़ रहा होगा। लाइट का फर्स्ट हम लोग का वीडियो आ चुका है, रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट आ जाएगा जल्दी, स्टे ट्यून। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, गुड नाइट सबको।